सो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा अपॉर्चुनिटी ला चुका हूँ जो कि अमेज़न की तरफ से होने वाली है। जी हाँ गाइस, सो अगर आप लोग भी अपना यहाँ पे करियर अमेज़न के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो या फिर कोई भी फ्रेशर हो, सो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है जो कि डेटा एनालिसिस की यहाँ पे होने वाली है और एक डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और डायरेक्ट आप इस फॉर्म में गो थ्रू हो जाओगे। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें भरनी है वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमें दे रखा है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद हम यहाँ पे एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन में भी नज़र मार लेते हैं कि इन्होंने क्या-क्या लिख रखा है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये हैदराबाद ऑफ़िस के लिए होने वाला है और यहाँ पे आप ना एनालिसिस का काम कर रहे होंगे। और मैं अगर आपको यहाँ पे जॉब ड्यूटीज़ के बारे में बताऊँ तो यही है, डेटा कलेक्शन टास्क रिलेटेड टू एन अमेज़न डिवाइसेज़, एप्लीकेशन और सर्विसेज़। मतलब यहाँ पे आपको बस डेटा कलेक्शन का काम करना है, यही सब आपके यहाँ पे काम होंगे, एसओपीज़ हो गए, तो ये सारे आपके यहाँ पे काम करने होंगे। और एक बढ़िया बात बताऊँ तो यहाँ पे कोई भी बैचलर डिग्री वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, आप यहाँ पे फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ना शिफ्ट में काम करने का भी मौका मिलेगा, यानी कि आपको नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है, वीकेंड्स और हॉलीडेज भी यहाँ पे आपके रहेंगे। साथ ही साथ देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें हमें पैन कार्ड और ई आधार कार्ड चाहिए होगा इसको, मतलब अगर हम फॉर्म यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। और ये देखो पूरा वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है जो कि हैदराबाद ऑफिस का रहेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले ही बता दिया था। अब जल्दी से हम यहाँ पे ना अपने एक बार फॉर्म की तरफ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है। सो देखो, जो सबसे पहली बेसिक डिटेल आती है वो सोर्स डिटेल, कि आप लोगों को ये वीडियो कहाँ से मिली है, मतलब ये फॉर्म का पता आपको कहाँ से चला है। देखो एक हायर प्रो की लिंक होने वाली है। सो यहाँ पे आप लोगों को ना, मतलब यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पे आप फेसबुक या गूगल कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आती है आपकी पर्सनल डिटेल्स, जो आपका देखो यहाँ पे आधार कार्ड में नाम होगा ना, आपको वही नाम यहाँ पे फिल आउट करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सही फिल आउट करनी है अपनी। फिर पास है फ़ोन नंबर, और ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर में ना देखो अपना नंबर मत डालना, अपने किसी पेरेंट्स का, या फिर अगर आपका कोई दूसरा नंबर है तो वो डाल देना, नहीं तो देखो बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है इन चीज़ों से भी, ठीक है ना? तो उसके बाद आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब देखो, जो तुम्हारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगी ना, या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह में डेट ऑफ बर्थ होगी, वो ही यहाँ पे डालना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि अपनी डेट एक्सटेंड करा देते हैं कि मैं बहुत बाद में पैदा हुआ हूँ या ऐसे-ऐसे करा देते हैं। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे मत करना। जो यहाँ पे तुम्हारी आधार कार्ड या फिर डेट उसमें होगी सर्टिफिकेट्स वगैरह में, तो वही डेट यहाँ पे अपनी डालनी है आप लोगों ने। उसका जेंडर आ जाता है, जो जेंडर में भई आप जो भी हो वो जेंडर डालो, मेल, फीमेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिटीज़नशिप आ जाती है, इसमें भी आप इंडिया डाल सकते हो। अब यहाँ पे एक डिसेबिलिटी का आता है, तो देखो इसमें आपको ना सिंपली नो नो कर देना है। सॉरी, मैंने येस क्यों कर दिया? नो आई डोंट हैव द डिसेबिलिटी, अगर आपकी होगी तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और देखो डिसेबिलिटी वाले लोगों को ना थोड़ी ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिल जाती है, तो अगर आप यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहो तो वो मेंशन कर सकते हो अगर है आपके पास। और उसके पास आपका ना सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए, ठीक है ना? अब आ जाता है एड्रेस डिटेल्स। तो देखो यार, जो भी तुम्हारे आधार कार्ड में होगा ना, तुम वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा वो वाला एड्रेस डालना जिसमें तुम रहते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम सेलेक्ट होते हो ना, तो अमेज़न से जो भी तुम्हें सामान आएगा, यानी कि जो कंप्यूटर वगैरह वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो वो इसी एड्रेस में आएगा। तो यहाँ पे ना अपना सही एड्रेस डालना जो कि करंट एड्रेस होगा तुम्हारा, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, करंट सिटी, करंट स्टेट, करंट एड्रेस, पिन कोड, तो ये सब ना करंट वाले ही डालना जहाँ पे तुम अभी रह रहे होंगे। फिर आता है हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल, तो यहाँ पे देखो जितने आप हाईएस्ट पहुँचे हो, अगर आपने 12th पास, तो यहाँ पे नहीं माँगा गया, ग्रेजुएट ही माँगा गया। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की आपकी जो भी डिग्री होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस डिटेल। तो देखो यहाँ पे ना फ्रेशर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम यहाँ पे नो भी कर सकते हो। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? नो, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। सो अदर डिटेल्स आ जाती है। अब यहाँ पे आपकी कोई भी बैकलॉग्स है, देखो भाई, मैं एक चीज़ सच बताता हूँ। अगर आपकी बैकलॉग्स है और अगर वो ऐसा है कि वो क्लियर हो सकती है, मतलब 5-6 दिन में या 1 महीने के अंदर-अंदर वो क्लियर हो सकती है, तो यहाँ पे नो ही डालना भाई, नो नहीं है मेरे को बैकलॉग्स, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम बैकलॉग्स का डाल देते हो तो ये देखो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे तुम्हारे सिलेक्शन के, मतलब वो लेते ही नहीं है यार, उनको बैकलॉग वाले बंदे चाहिए ही नहीं। तो एक बार यहाँ पे ऑप्शन भी देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि कब तक कितने समय बाद वो क्लियर हो जाएगी या कितनी बैकलॉग्स है, इसका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बैकलॉग्स मत डालना अपना। उसके बाद आता है आर यू करेंटली वर्किंग विद अमेज़न? नो, आई एम नॉट वर्किंग विद अमेज़न। फिर आता है आर यू विलिंग टू बी जॉइन दैट मे रिक्वायर इंटरैक्टिंग विद कस्टमर? हाँ, तो यहाँ पे येस कर देना अपना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कस्टमर के साथ इंटरैक्ट भी करना होगा। फिर आता है आर यू विलिंग टू रिलोकेट? येस भाई, तुम्हें मैंने जैसे पहले बता दिया, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हैदराबाद लोकेशन के लिए होने वाली जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे हैदराबाद लिखना देना, ठीक है ना? फिर उसका आता है आर यू विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट? येस, इसमें भी देखो येस करना, नो इनमें किसी में भी मत करना, ठीक है ना? तो इसमें भी मैं येस येस करते जाता हूँ भाई, इनमें ऐसा करता हूँ, येस येस करते जाता हूँ। सो आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट? तो इसमें भी येस डाल देना यार, मतलब भले उस समय ना करो तो मना कर देना, बट यहाँ पे अभी के लिए येस डाल दो, क्योंकि देखो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है कि भाई ये मजदूर ही है भाई, ये काम कर लेगा, इससे हम जितना कराएंगे, पर उन्हें क्या पता हम बहुत चालाक लोग हैं। उसके बाद आता है डू यू हैव ई आधार कार्ड? तो देखो ई आधार कार्ड मतलब जो आधार कार्ड हो गया तुम्हारा वही नॉर्मली हो गया, तो उसमें जो नंबर वंबर लिखा रहता है वही ई आधार कार्ड टाइप माना जाता है, ठीक है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड एट अमेजोन? देखो अगर तुमने यहाँ पे अमेजोन में पहले से मतलब हो,
या तुमने कुछ भी काम करा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रोल करा है या कुछ भी जॉब प्रोफाइल में तुम थे, तो यहाँ पे येस डाल देना। नहीं करा है तो कोई बात नहीं यार, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे नो डाल देना। बट जो अभी है नॉलेज इन एमएस एक्सेल, देखो पाइवट टेबल, वी लुकअप्स, ये सारी वो चीज़ें जो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम एज़ अ डेटा एनालिसिस जाने वाले हो। तो देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, तो यहाँ पे एमएस एक्सेल में तो येस करना ही करना। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा पैन कार्ड तुम्हारा जो भी होगा, इसमें अपना पैन कार्ड फिट कर देना। उसके बाद आ जाती है डॉक्यूमेंटेशंस की बात है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो डाल देना। रेज़्यूमे में देखो जो भी की स्किल्स है ना, देखो जैसे कि यहाँ पे की स्किल्स हमें क्या दे रखी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, क्योंकि ये डेटा एनालिसिस का है, थोड़ा बहुत पाइथन के बारे में पता हो गया, पावर बीआई वगैरह, टैब्ल्यू वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम डाल देना, ठीक है ना, अपने रिज़्यूमे में। उसके बाद बस यहाँ पे तुम्हें चेक करना है और यहाँ पे तुम्हें सबमिट कर देना है फॉर्म को। और जैसे तुम फॉर्म को सबमिट करोगे ना, तुम्हें उसके बाद मतलब शायद से एकदम से भी लिंक आ सकता है या फिर 1 दिन का टाइम भी लग सकता है। तुम्हें डायरेक्ट ऐसे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, वहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट असेसमेंट सॉल्व करना होगा। और तुम्हें अगर डायरेक्ट असेसमेंट की वीडियो चाहिए होगी, सो चिंता मत करो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में ला जाऊँगा, बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड कीप अप्लाइंग एज़ मच जॉब्स एज़ यू कैन बिकॉज़ यू आर वाचिंग क्रैक योर जॉब।